गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये वीडियो है बीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। उनके जो सिलेबस में 5th सेम में कांथापुरा जो हमारा नॉवल है उसके ऊपर ये वीडियो है। कांथापुरा जैसे कि आज आप सब बच्चे जानते हैं, इट इज़ रिटन बाय राजा राव एंड राजा राव इज़ एन इंडो एंग्लियन राइटर। Now the question arises, what is an Indo-Anglian writer? As far as Indo-Anglian is concerned, it means any Indian writer who writes in English and mostly about India. He is known as Indo-Anglian writer. And contrary to it, Anglo-Indian. What is Anglo-Indian? Anglo-Indian is who is not Indian, but he writes in English. It may be about any other country and about India too. He is known as Anglo-Indian writer. So as far as Raja Rao is concerned, it is a trio, TRIO, trio. एक 3 लोगों की त्रिवेणी है और उसमें कौन कौन है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में? राजा राव हैं, मुल्कराज आनंद हैं और आर.के. नारायणा हैं। ये तीनों इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के पिलर्स माने जाते हैं। ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के पिलर्स हैं। इन्होंने बहुत कुछ लिखा और रिलेटेड टू रियलिटी लिखा, अबाउट रियल इंडिया इन्होंने लिखा अपने नॉवेल्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में। इन्होंने बहुत ही बढ़िया इनकी राइटिंग रही है, लिखा है इन्होंने। तो आपका जो सेमेस्टर 5th है यूजी का, उसमें जो सेमेस्टर 5th में नोवेल लगा हुआ है वो है कांथापुरा एंड दैट इज़ रिटन बाय राजा राव। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट कांथापुरा, अ नोवेल बाय राजा राव. As far as this novel is concerned, this novel has 37 characters in all. There are 37 characters in this novel and 19 chapters. So today I will give you a brief introduction about Kanthapura. That what is Kanthapura about? And first of all, I would like to tell you about the novelist. Novelist, as you know, he is Raja Rao. He was born in Karnataka and Kannada. He was Kannada spoken. He wrote novels, short stories, and he was born in a Brahmin family. And he was born in a Brahmin family. And when he was of 4 years, when his age was 4 years only, his mother died. And this thing, I mean to say that death of his mother left a lasting impression on his mind and on his writing, that is in novels, in short stories. As a result, what happened? The absence of a mother and orphanhood are the common themes in his novels and stories. राजा राव ने जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट था फ्रीडम के लिए, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 का, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये चीज़ें उनकी राइटिंग में हैं। जैसे उनका नॉवल है कांथापुरा। कांथापुरा किसके बारे में है? फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है। कौन से फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है? जब इंडिया फ्री नहीं था, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। एट दैट टाइम राजा राव ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को अपनाते हुए उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया। ये नेशनल जो मूवमेंट था फ्रीडम के लिए, इसमें भाग लिया। इस तरह से उनका जो थीम है इस नॉवल में वो गांधीज़्म है। गांधीज़्म अगेंस्ट गांधीज़्म का थीम उन्होंने लिया और पूरे नॉवल में वो बताते हैं हमें कि किस तरह से पूरे का पूरा विलेज, ये एक विलेज है,
कांथापुरा नाम का गांव है, उसकी ये स्टोरी है। और ये गांव कैसा है? इट इज़ अ कास्ट रिडन विलेज। इसमें स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू कास्ट जो है वो सब कुछ होता है। इसमें जो सुप्रीम माने गए हैं वो ब्राह्मण हैं, और जो इन्फीरियर माने गए हैं वो लोअर कास्ट हैं, जैसे पेरिया हो गए, अछूत हो गए। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो मूर्ति है। इस नॉवल में मूर्ति है। और ये नॉवल लिखने के लिए जो राजा राव हैं उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1964 में उनको मिला। और उनको और भी अवार्ड मिला, जैसे इंटरनेशनल प्राइज़ मिला फॉर लिटरेचर 1988 में। न्यू स्टैट इंटरनेशनल प्राइज़ उनको लिटरेचर के लिए मिला। और इस तरह से उन्होंने बाद में कहाँ चले गए वो? ही शिफ्टेड टू यूके, और वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, यूएसए में, ऑस्टिन में। और 97 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है। और तो इसका जो है नोवेल की मैंने इंट्रोडक्शन देनी है आज। और नोवेल की इंट्रोडक्शन जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ कि नोवेल की जो स्टोरी है वो एक विलेज से शुरू होती है, और विलेज का नाम है कांथापुरा, और नोवेल का नाम भी कांथापुरा है। ऐसे को हम सेम नेम हो गया नोवेल का भी और स्थान का भी, जहाँ पे ये स्टोरी जो है हैपन होती है, फ्रीडम स्ट्रगल की, एक मूवमेंट की। और ये आज़ादी से पहले की लड़ाई है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया को। कहानी कौन कहता है? कहानी नरेट कौन कर रहा है? हु इज़ द नरेटर? तो ये नोवेल जो है इट इज़ नरेटेड बाय एन ओल्ड वीमेन ऑफ द विलेज हुज नेम इज़ अचक्का। और ये कहानी किस रूप में बताई जाती है? स्थल पुराण के रूप में बताई जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये स्थल पुराण क्या होता है। देखिए, आप संधि विच्छेद करके देखिए। स्थल पुराण हिंदी में देखिए आप, स्थल पुराण, स्थल माने स्थान, पुराण माने उसकी कहानी। एक स्थान की कहानी, लीजेंडरी कहानी हो गई है। एक फॉर्म ऑफ टेलिंग अ नोवेल, अ नरेशन के एक स्थान के बारे में ये सारा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ट्रेडिशनल कास्ट रिडन इंडियन विलेज है, जिसमें मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग तो बिल्कुल है ही नहीं। और जो डोमिनेंट कास्ट है वो ब्राह्मण है, जिनको अच्छी जगह गांव में रहने के लिए दी गई है। जबकि जो शूद्र हैं, कॉन्ट्रेरी टू ब्राह्मणास, शूद्र हैं, पेरियाज हैं, उनको इन्फीरियर समझा जाता है। इवन छुआछूत भी है वहाँ पे। उनको नॉट टू टच का प्रोग्राम होता है कि उनके साथ आप डाइन नहीं कर सकते, शादियाँ नहीं कर सकते, उनके घर आ जा नहीं सकते, खा पी नहीं सकते सारा। और ये बिलीव करता है पूरा गांव कि एक डीटी है, एक देवी है, गॉडेस है, जिसका नाम कंचम्मा है, वही इस विलेज को प्रोटेक्ट करती है। उसने एक राक्षस को मार दिया, जो राक्षस यहाँ पे लोगों को खाने आया था, मारने आया था, उसको उसने मारा, तो उसका जो ब्लड था उस मिट्टी में मिल गया। दैट्स वाई ये जो हिल है जिस पे गॉडेस कंचम्मा है, तो वो रेड हो गई है उसकी मिट्टी, उस जो डीमन था उसके ब्लड से। और जो ये गांव है इसमें फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। और जो लोग हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, दे ऑल आर यूनाइटेड, इकट्ठे होकर वो सेलिब्रेट करते हैं। और इस गांव में हरि कथा का भी प्रचलन है। एक कैरेक्टर है जिसका नाम जया रामाचर है, वो हरि कथा सुनाता है। लोग इकट्ठे होते हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज़। तो स्टोरी टेलिंग का ये एक ट्रेडिशनल वे है, पुराना एक तरीका है। वो कहानी सुनाता है, सब विलेज के जो मैन हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो हरि कथा सुनाता है, जो कि किस पे बेस्ड है? गांधी जी के आदर्शों पर, उनके रूल्स पे, रेगुलेशंस पे, जो उनके आइडियल्स थे, आदर्श थे। क्योंकि वो गांधी जी के बारे में सुनाता है, लोगों को फ्रीडम के लिए वो अवेयर करता है, इसलिए उसकी शिकायत हो जाती है और उसको पुलिस जो है वो अरेस्ट करके ले जाती है। क्यों? क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ये इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रचार प्रसार कर रहा है नेगेटिव चीज़ों का। और मेन कैरेक्टर नोवेल का मूर्ति है, जो कि एक ब्राह्मण है। जब वो शहर में जाता है तो उसको अवेयरनेस आती है, वहाँ पे उसको गांधीयन फिलॉसफी का पता चलता है,
पम्फलेट्स जब वो देखता है, दूसरे लिटरेचर पढ़ता है और फिर वो गांधी जी के आदर्शों का पालन करने लग जाता है। खादी के वस्त्र पहनता है, फ़ॉरेन चीज़ों का बायकॉट कर देता है और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ता है। और इस वजह से जब वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ता है तो विलेज का जो प्रीस्ट है, पुरोहित है, पुजारी है, वो उसकी शिकायत कर देता है स्वामी को। और स्वामी जो है, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्टर है, और मूर्ति को वो एक्स कम्युनिकेट कर देता है। एक्स कम्युनिकेट का क्या मतलब है कि वो उसको जाति से बहिष्कृत कर देता है, समाज से बहिष्कृत कर देता है। और बाय दिस न्यूज़, बाय दिस हार्ट ब्रोकन न्यूज़, उसकी जो मदर होती है नरसम्मा, मूर्ति की जो मदर होती है, उसकी डेथ हो जाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बेटे का बहिष्कार हो गया है। और इस तरह से किस तरह से कि जितने विलेजर्स हैं वो इस नॉवल में, ये नॉवल डिस्क्राइब करता है इन डिटेल कि किस तरह से जो विलेजर्स हैं स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में भाग लेते हैं। और मूर्ति को भी एक दिन जो ये ब्रिटिशर्स हैं अरेस्ट करके ले जाते हैं। मूर्ति ने जेल में अपने दिन बिताए। जब वो जेल में था उसकी एब्सेंस में रंगम्मा है एक, और वो वेरी रिच विडो है, उसका बहुत बड़ा मकान है, और वो चार्ज ले लेती है अपने हाथ में इस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का। और वो बड़ी बेबाक है, फियरलेस है, निडर है वो, और उनकी लीडर बन जाती है बाकी सबकी। एक सेविका संघ बना लेती हैं लेडीज़ मिलकर, और वॉलंटियर कोऑप्स होते हैं उसमें। और फिर वो उन सब में देशभक्ति के लिए जागृति लेकर आती है थ्रू हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, सरोजनी नायडू की बात करती है वो। और फिर जब इतनी देर मोर्चा वो संभाल के रखती है, फिर छूट के आ जाता है मूर्ति, और मूर्ति पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनकर जेल से निकलता है। और उसकी रिलीज़ के बाद जब वो आ जाता है, मूर्ति जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है लाइक दांडी मार्च, पिकेटिंग ऑफ बोरोना स्टोडी ग्रोव एंड अदर एक्टिविटीज़ अपने हाथ में ले लेता है। और पुलिस जो है वो कोशिश करती है इन सब चीज़ों को सप्रेस करने की, दबाने की, लेकिन वो लोगों की आवाज़ को दबा नहीं पाती। और सत्याग्रही जो हैं उनका फिर अरेस्ट हो जाता है। पुलिस जो है वो बार्बरिज्म दिखाती है, ब्रुटैलिटी दिखाती है अगेंस्ट लेडीज़ एंड अगेंस्ट मैन। कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं। और जो लास्ट पार्ट है नॉवल का, इसमें बताया जाता है कि किस तरह से सारे लोग जो कांथापुरा के थे वो कांथापुरा छोड़कर कहाँ चले गए, दूसरे विलेज में चले गए, काशीपुर। वो काशीपुर विलेज में रहने लग गए। और इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। कांथापुरा में आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की। और ये जो नॉवल है बच्चों, इसमें जो रिलीजन है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। धर्म का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जैसे कि डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, दे ऑल आर डिवोटेड टू रिलीजन। डीटी कंचम्मा को वर्शिप करते हैं सारे के सारे, और दे आर रिलीजियस बाय देयर टेम्परामेंट। लेकिन एक गड़बड़ है कि ये जाति कास्ट रिडन विलेज है, उसमें दिक्कत हो जाती है। और इस तरह से ये स्टोरी जो है ये सारी की सारी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है। और गांधीयन थियरी पे जब वो विरोध करते हैं, पुलिस उनको पीटती है, मारती है, तो मूर्ति उनको कहता है कि आप लोगों ने बदले में इनको मारना नहीं है, मार सहन करो और फ्रीडम की लड़ाई जो है ये लड़ते चलो। और इसमें दो ग्रुप में बंट जाते हैं लोग। मूर्ति जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो ऑफ द नॉवल है, कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसके सपोर्टर हैं कुछ तो, और कुछ लोग जो हैं उसके अगेंस्ट हैं। जैसे उसके सपोर्टर हैं जो उसका साथ देते हैं, रंगम्मा है जो रिच विडो है, रचन्ना है, राची है, रचन्ना राची दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, शंकर है, पुतम्मा है, और रत्ना है। रत्ना एक यंग विडो होती है, उसको भी जेल में ले जाते हैं पकड़कर, फिर बाद में वो छूट के आती है। और सीना है, सीना कौन है, अचक्का सन, जो नरेटर है हमारी, उसका बेटा है। और उसके अगेंस्ट कौन कौन है, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स उसके अगेंस्ट हैं। जैसे भट्टा है, भट्टा कौन है,
ये एक मनी लेंडर है। मनी लेंडर कौन होता है? जो उधार पे ब्याज पे पैसे देता है, साहूकार है ये। वेंकम्मा है। वेंकम्मा कौन है? जो रंगम्मा मूर्ति की सपोर्टर है, ये उसकी देवरानी है। कौन? वेंकम्मा। बड़े खान है। बड़े खान कौन है? ये एक पुलिसमैन है। इसको रहने के लिए कोई मकान नहीं देता क्योंकि उसको अच्छा नहीं समझा जाता, और उसको इसलिए भेजा गया है ताकि वो जो क्रांतिकारी हैं उनकी गतिविधियों पे नज़र रख सके, उसको इसलिए भेजा गया है। तो आज मैंने आपको ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कांतापुरा नॉवल की दी है। बाकी एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम पूरे के पूरे नॉवल को क्रिटिकली एंड एनालिटिकली डिस्कस करेंगे। ये आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए पढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम नॉवल स्टार्ट करें, इसलिए मैंने ये आपको दी है। थैंक यू।